हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आपको पता है, हम सीखना शुरू कर चुके हैं इंग्लिश ग्रामर को बिल्कुल बेसिक से। और इसी कड़ी में आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि है फ्यू वर्सेस लिटिल। तो आज हम जानेंगे कि कहाँ हमें फ्यू यूज़ करना है और कहाँ हम लिटिल का यूज़ करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं फ्यू। तो जो फ्यू है उसका यूज़ हम करते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। तो काउंटेबल नाउन कौन सा होता है? काउंटेबल नाउन होता है जिनको हम गिन सकते हैं। जिनको हम गिन सकते हैं उनको हम बोलते हैं काउंटेबल नाउन। जैसे चिल्ड्रन, पीपल, गर्ल्स, टीचर्स। तो ये सारी की सारी जो नाउन्स हैं इनको हम गिन सकते हैं, गिनती कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 600 थाउजेंड्स जो भी है। तो इन सब के साथ हम यूज़ करने वाले हैं फ्यू का। तो ऐसे ही लिटिल का यूज़ हम करते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स, ऐसे नाउन जिनको हम गिन नहीं सकते, जिनको हम मापते हैं या तोलते हैं। उसमें जैसे शुगर, मिल्क, टी, ऑयल। तो ये जो हमारी सारी की सारी नाउन्स हैं, ये हैं हमारी अनकाउंटेबल नाउन्स। तो ये जो अनकाउंटेबल्स नाउन हैं इनके साथ हम यूज़ करने वाले हैं लिटिल का। ठीक है। और जो फ्यू होता है और जो लिटिल होता है, इन दोनों का ही अर्थ होता है कम। दोनों का ही अर्थ होता है कम। बस हमें ये ध्यान रखना है कि फ्यू का यूज़ हमें करना है अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ, सॉरी काउंटेबल नाउन के साथ, और लिटिल का यूज़ हमें करना है अनकाउंटेबल नाउन के साथ। तो अब हम आगे इनके तीन तीन फॉर्म्स पढ़ने वाले हैं। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। तो अब हम देखेंगे कहाँ हम फ्यू यूज़ करने वाले हैं, कहाँ फ्यू यूज़ करने वाले हैं, कहाँ द फ्यू यूज़ करने वाले हैं। ऐसे ही लिटिल के भी लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल। अभी हम इनके बारे में काफ़ी विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं फ्यू। फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू। देखिए, फ्यू का मतलब होता है हार्डली एनी, मतलब नेगेटिव सेंस के लिए, जहाँ पे कुछ चीज़ बचा ही ना हो। ठीक है। फ्यू का मतलब होता है सम, कुछ। ये पॉजिटिव सेंस में आएगा, ये नेगेटिव सेंस में आएगा, ये पॉजिटिव सेंस में आएगा। और द फ्यू का मतलब होता है नॉट मैनी बट ऑल देयर इज। भाई ज़्यादा नहीं है लेकिन जितना है उतना ही। ज़्यादा तो नहीं है लेकिन जितना भी हमारे पास है उतना ही। जैसे हम एग्जांपल्स देखते हैं, आई डोंट लाइक एप्पल्स। तो मुझे सेब पसंद नहीं है, सो आई एट फ्यू। अब जो चीज़ पसंद नहीं है उसको आप कैसे खाओगे? न के बराबर। तो कभी कोई इमरजेंसी हो जाए, कभी कुछ हो जाए तो आप तभी खाते हैं। तो फ्यू का मतलब क्या होता है? बिल्कुल न के बराबर, हार्डली एनी। उसके बाद आई लाइक एप्पल्स। मैं सेब पसंद तो करता हूँ, बट आई एट अ फ्यू। मैं थोड़े बहुत ही खाता हूँ। पसंद तो है मुझे लेकिन कुछ ही खाता हूँ। तो यहाँ पे आएगा अ फ्यू। उसके बाद द फ्यू, सारा नहीं लेकिन जितना है उतना। जैसे आई एट द फ्यू एप्पल्स। भाई मैंने वो कुछ एप्पल्स खाए दैट आई बोट, जो मैंने खरीदे थे। जो मैंने खरीदे थे वो मैंने सारे खा लिए, लेकिन उससे ज़्यादा मैं नहीं खाता हूँ। तो जहाँ पे हमें द फ्यू का यूज़ करना होता है, इसके लिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। और सिंपल कॉन्सेप्ट होता है कि जहाँ हम द फ्यू यूज़ करने वाले हैं उससे आगे हमें एक क्लॉज देखने को मिलने वाला है। क्लॉज मतलब सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन देखने को मिलने वाला है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें, दैट के बाद आई क्या है? हमारा सब्जेक्ट है, और बोट क्या है? वर्ब है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलने वाला है सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। तो जहाँ भी हमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन देखने को मिलने वाला है वहाँ हम सिंपली यूज़ करने वाले हैं द फ्यू। और जहाँ हमें पॉजिटिव सेंस मिलने वाली है वहाँ हम यूज़ करने वाले हैं अ फ्यू, और जहाँ हमें नेगेटिव सेंस मिलने वाली है वो हमें वहाँ हम यूज़ करने वाले हैं फ्यू। जैसे यहाँ पे मिल रहा है डोंट लाइक, पसंद नहीं करता, नेगेटिव सेंस है, फ्यू यूज़ करेंगे। आई लाइक, पर पसंद तो है बट खाता कितना है? बहुत कम, सेंस पॉजिटिव मिल रही है, तो यूज़ करेंगे अ फ्यू। और यहाँ पे हम देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। अगर सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिल रहा है तो हम यूज़ करने वाले हैं द फ्यू। इन तीनों का ही मतलब कम होता है। ठीक है। और तीनों को ही हम यूज़ करते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं लिटिल।
लिटल, द लिटल, सॉरी लिटल, अ लिटल, द लिटल। तो जैसे लिटल का यूज़ हम करते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ, तो अ लिटल भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होगा, द लिटल भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ ही होगा, और तीनों का ही इनका मतलब होगा कम। ऐसे ही जो लिटल है उसका मतलब होगा हार्डली एनी, मतलब बहुत मुश्किल से, वही नेगेटिव सेंस में यूज़ होगा। और अ लिटल का मतलब होगा सम, मतलब कुछ, ये पॉजिटिव सेंस में यूज़ होगा। और द लिटल होगा सारा नहीं लेकिन जितना है उतना, और इसके लिए हमें पता है हमें मिलने वाला है सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। जैसे आई डोंट लाइक जंक फूड, मुझे जंक फूड पसंद नहीं है, नेगेटिव सेंस है तो यूज़ करेंगे लिटल। ठीक है। आई लाइक जंक फूड, भाई जंक फूड मुझे पसंद तो है लेकिन चीज़ अच्छी नहीं है, तो आई एट अ लिटल, कुछ एक खाता हूँ। सेंस पॉजिटिव है तो वर्ड भी पॉजिटिव लेंगे, और पॉजिटिव वर्ड हमारा होता है अ लिटल। उसके बाद द लिटल, आई एट द जंक फूड, आई एट द लिटल, यहाँ पे आने वाला है द लिटल, द लिटिल जंक फूड दैट आई हैड, मेरे पास जो था जंक फूड वो मैंने खा लिया, उससे ज़्यादा मैं नहीं खाता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है साथ में सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, तो जहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलने वाला वहाँ हम यूज़ करने वाले हैं द लिटल। तो ये तो था एकदम बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट। अब इसको हम समझेंगे एग्जाम्पल्स के थ्रू, क्योंकि कोई भी चीज़ है जब हम उसके लिए प्रैक्टिस करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं, तभी वो हमें अच्छे से समझ में आता है। तो अभी हम आपके लिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस लेके आए हैं, जिसके साथ हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एकदम क्लियरली सारी चीज़ें समझ में आने वाली है। ठीक है, चलिए, दिस इज फर्स्ट सेंटेंस, आई एम सॉरी, आई कैन नॉट पे फॉर लंच, आई हैव ब्लैंक मनी। तो सबसे पहले तो हमें नाउन देखना है, कैसा नाउन है मनी। मनी कैसा नाउन है, सबसे पहले हमें क्या देखना है, नाउन देखना है कि नाउन कैसा नाउन है। तो हमें देखना है कि मनी कैसा नाउन है। मनी हमारा है अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। अगर बात यहाँ पे होती रुपीज़ की तो वो होती काउंटेबल, लेकिन जो मनी है हमें पता नहीं है वो मनी किस चीज़ में, रुपीज़ में या पैसे में, जो भी है, तो ये हमारा होने वाला है अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, लिटिल का। अब हमें देखना है कि हमें यहाँ लिटिल यूज़ करना है, अ लिटिल यूज़ करना है, या द लिटिल यूज़ करना है, ये हम अब देखने वाले हैं। तो आई एम सॉरी, आई कैन नॉट पे, मैं पे नहीं कर सकता, सेंस कैसी आ रही है, नेगेटिव। कैसी सेंस आ रही है, नेगेटिव। अब पे क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं है, बिल्कुल भी पैसे उसके पास नहीं है, तभी तो वो पे नहीं कर पा रहा है। तो नेगेटिव वर्ड हमारा कौन सा होता है, लिटल। नेगेटिव वर्ड हमारा कौन सा होता है, लिटल। तो यहाँ पे ब्लैंक में हम भरने वाले हैं लिटल। आई हैव लिटिल मनी, मेरे पास बिल्कुल ही न के बराबर पैसे हैं, तो मैं पे नहीं कर सकता हूँ। ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस में क्या है, लेट्स गो टू द मूवी, मूवी देखने के लिए चलते हैं। आई हैव मनी, तो अगेन मनी कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। मनी अनकाउंटेबल नाउन है तो हम क्या यूज़ करने वाले हैं, लिटल। लेकिन अब यहाँ पे हम लिटल यूज़ करेंगे, अ लिटल यूज़ करेंगे, या द लिटल यूज़ करेंगे। अब मूवी के लिए हम जा रहे हैं, मूवी के लिए जा रहे हैं, इसका मतलब हमारे पास कुछ पैसे हैं तभी हम जा पा रहे हैं, थोड़े बहुत पैसे हैं हमारे पास तभी हम जा पा रहे हैं। तो कैसी सेंस है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव सेंस है तो वर्ड भी पॉजिटिव, और वर्ड पॉजिटिव हमारा होता है अ लिटल। तो यहाँ पे हम ब्लैंक में भरने वाले हैं अ लिटल। उसके बाद ब्लैंक इन्फ्लुएंस दैट ही हैज़, ही यूजेस टू हिज एडवांटेजेस। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो इन्फ्लुएंस है वो कैसा नाउन है, दैट इज अनकाउंटेबल नाउन। इन्फ्लुएंस को हम गिन नहीं सकते हैं, तो इन्फ्लुएंस कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम यूज करते हैं लिटिल। अब हम लिटिल लगाएं, अ लिटिल लगाएं, या द लिटिल लगाएं, वो हम सेंटेंस देखेंगे। तो यहाँ पे ब्लैंक है, उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन है, और यहाँ पे देखने को हमें मिल रहा है क्लॉज। ही क्या है, सब्जेक्ट है, हैज़ क्या है, वर्ब है। तो जहाँ हमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन देखने को मिलने वाला है वहाँ हम यूज करने वाले हैं द लिटिल। जहाँ हमें
सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, वहां पे हम यूज करेंगे द लिटल। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस अगर हम देखें, राम इज ऑलवेज एंग्री, दैट्स वाई ही हैज ब्लैंक फ्रेंड्स। तो क्या हम फ्रेंड्स, अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको गिन सकते हैं? बिल्कुल गिन सकते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा हो गया प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो जहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन है वहाँ हम यूज़ करते हैं फ्यू का। किसका यूज़ करते हैं? फ्यू का यूज़। अब फ्यू लगाएंगे, अ फ्यू लगाएंगे या द फ्यू लगाएंगे, उसको हम सेंटेंस में देखेंगे। रॉम इज़ ऑलवेज एंग्री, वो हर टाइम गुस्से में रहता है, पूरा टाइम वो गुस्से में ही रहता है। गुस्सा एक कैसी सेंस है? नेगेटिव सेंस है। मैं हर टाइम जो गुस्से में रहेगा उसके फ्रेंड्स कैसे होंगे? बहुत सारे होंगे, बहुत कम होंगे, या बिल्कुल ही ना के बराबर होंगे? बिल्कुल ही ना के बराबर होंगे। मतलब नेगेटिव सेंस आ रही है तो हम नेगेटिव सेंस वर्ड ही यूज करने वाले, और हमारा नेगेटिव सेंस का वर्ड क्या होता है? फ्यू। नेगेटिव सेंस का वर्ड हमारा क्या होता है? फ्यू। तो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं फ्यू। उसके बाद रोहित डिड नॉट ड्रिंक ऑल द मिल्क, भाई उसने पूरा दूध नहीं पिया है। अब पूरा नहीं पिया है तो कुछ तो छोड़ा है, पूरा नहीं पिया है तो कुछ तो छोड़ा है। अब बात यहाँ पे हो रही है मिल्क की, तो मिल्क कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। अब जहां अनकाउंटेबल नाउन हो वहां क्या यूज करते हैं? लिटल। क्या यूज करते हैं हम वहां पे? लिटल यूज करते हैं। तो यहां पे उसने पूरा दूध नहीं पिया है, इसका मतलब पूरा नहीं पिया तो कुछ तो छोड़ा ही है, कुछ तो छोड़ा ही है। तो जो कुछ छोड़ा है उसके लिए हम यूज करेंगे अ लिटल। अगर यहां पे वो बोल देता रोहित ड्रिंक ऑल द मिल्क, वो पूरा मिल्क पी गया, तो उसके मतलब क्या वहाँ क्या बचेगा? बिल्कुल ना के बराबर बचेगा, या बचेगा ही नहीं। तो वो हो गया हमारी नेगेटिव सेंस। लेकिन उसने पूरा नहीं पिया है, कुछ छोड़ा है, जो कुछ छोड़ा है तो वो हमें दे रहा है पॉजिटिव सेंस, और उसके लिए हम यूज करेंगे अ लिटर। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस में हमारा है ब्लैंक नोवेल्स। ब्लैंक नोवेल्स, तो हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि नोवेल्स हमारा कैसा नाउन है। तो जो नॉवेल्स हैं उसको हम गिन सकते हैं कि कितने नॉवेल्स उसने लिखे हैं, 1 2 3 4 50 100 20 जो भी लिखे हैं। तो ये हमारी हो गई प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो जो प्लूरल काउंटेबल नाउन्स होते हैं उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? फ्यू। अब यहाँ पे हमें अ फ्यू यूज़ करना है, फ्यू यूज़ करना है, या द फ्यू यूज़ करना, वो हम सेंटेंस में देखेंगे। ब्लैंक नॉवेल्स सी हैज़ रिटन आर बेस्ट सेलर्स। तो सी हैज़ रिटन एक क्या है? क्लोज है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है, और जहाँ पे हमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है वहाँ हम क्या यूज़ करते हैं? द फ्यू। वहाँ हम क्या यूज़ करते हैं? द फ्यू। तो यहाँ पे हम सेंटेंस में क्या यूज़ करने वाले हैं? द फ्यू। उसके बाद द पार्टी वॉज फन, पार्टी में मज़ा आया। ठीक है। देयर वर पीपल, पीपल कैसा नाउन है? प्लूरल काउंटेबल नाउन। प्लूरल काउंटेबल नाउन। द पार्टी वॉज फन, पार्टी में मज़ा आया। देयर वर पीपल आई न्यू, मैं कुछ लोगों को वहाँ जानते थे आप पार्टी में, तभी आपको मज़ा आएगा। अगर आप मान लो किसी ऐसी पार्टी में चले जाएं जहाँ पे आप किसी को जानते ही नहीं है, तो आपको क्या मज़ा आएगा? वहाँ पे अकेले में पार्टी में कोई मज़ा नहीं आता। अब वहाँ मज़ा तभी आएगा ना जब आप कुछ एक बंदों को तो वहाँ कम से कम जानते हैं। तो पार्टी में मज़ा कब आता है? जब आप कुछ लोगों को जानते हैं। मतलब पॉजिटिव सेंस हमें यहाँ पे मिल रही है, और जहाँ पे हमें पॉजिटिव सेंस मिलती है वहाँ हम यूज़ करते हैं अ फ्यू। वहाँ हम यूज़ करते हैं अ फ्यू। तो यहाँ पे हम करने वाले हैं द पार्टी वॉज फन देयर वर अ फ्यू पीपल आई नो, कि भाई वहाँ पे कुछ लोगों को तो मैं जानता था, तभी जाके पार्टी में मज़ा आया है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है योर हाउस इज ऑलमोस्ट एम्प्टी। योर हाउस इज ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट का मतलब होता है मोस्ट, लगभग लगभग। सो ये स्पेलिंग में हमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ALMOST, टाइपिंग मिस्टेक हो गई यहाँ पे थोड़ी सी। तो योर हाउस इज ऑलमोस्ट एम्प्टी, यू हैव ब्लैंक फर्नीचर। तो फर्नीचर अगर हम देखते हैं, फर्नीचर हमारा कैसा नाउन है? ये हमारा है अनकाउंटेबल नाउन। फर्नीचर हमारा कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल के लिए हम यूज़ करते हैं लिटिल का। किसका यूज़ करते हैं? लिटिल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ हम लिटिल यूज़ करने वाले हैं। तो अब देखते हैं हम सेंस कैसी निकल रही है। योर हाउस इज ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट का मतलब है लगभग पूरा का पूरा,
लगभग पूरा का पूरा। तो यहाँ पे हमें सेंस कैसी मिल रही है? नेगेटिव। तो जब हमें नेगेटिव सेंस मिलती है तो हम क्या यूज़ करते हैं? लिटिल। यहाँ पे हम क्या यूज़ करने वाले हैं? लिटिल यूज़ करने वाले हैं। जहाँ पे आपको ऑलमोस्ट वर्ड दिखाई दे उसकी मीनिंग निकलेगी आपकी नेगेटिव सेंस, लेकिन जहाँ आपको दिखाई दे मोस्ट उसकी आपको निकलेगी पॉजिटिव। ऑलमोस्ट का होता है लगभग पूरा का पूरा, और मोस्ट का होता है पूरे में से थोड़ा सा कम। ऑलमोस्ट होता है लगभग पूरा का पूरा, और मोस्ट का मतलब होता है पूरे में से थोड़ा सा कम। तो ऑलमोस्ट जहां आपको दिखाई देने वाला है वहां आपकी नेगेटिव सेंस निकलने वाली है, और जहां आपको मोस्ट दिखाई देने वाला है वहां आपकी पॉजिटिव सेंस दिखाई निकलने वाली है। तो इनके साथ भी आप लिटिल और आ लिटिल में कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं। उसके बाद श्याम इज ऑलवेज बिजी। तो श्याम हर टाइम बिजी रहता है। अब जो बंदा बिजी रहता है बिल्कुल ही पूरे के पूरे, ऑलवेज का मतलब क्या होता है? पूरा का पूरा बिजी रहता है बंदा। तो अगर बंदा पूरा का पूरा बिजी रहता है तो उसके पास कितना टाइम होगा, या फिर कैसा टाइम होगा उसके पास? बिल्कुल ही टाइम नहीं होगा। मतलब कैसी सेंस आ रही है यहाँ पे? नेगेटिव। तो अब हम देखेंगे सी हैज़ फ्री टाइम, सो ही हैज़ ब्लैंक फ्री टाइम। तो टाइम हमारा कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि टाइम को हम गिन थोड़ी सकते हैं। तो जो टाइम है हमारा वो क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? लिटिल। और अब हमें पता है कि यहाँ पे हमें मिल रही है नेगेटिव सेंस, तो नेगेटिव सेंस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? लिटिल। अगर हमें यहाँ मिल रही होती पॉजिटिव सेंस तो हम यूज़ करते हैं अ लिटिल, और अगर हमें यहाँ दिखने को मिलता सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन तो हम यूज़ करते द लिटिल। ठीक है, चलिए कुछ सेंटेंसेस और देखते हैं। तो यहाँ पे है ब्लैंक लिटिल फूड। चलिए यहाँ पे लिटिल पहले ही आ गया है, तो अब हमें देखना है कि यहाँ पे हमें ए लिटिल यूज़ करना है या द लिटिल यूज़ करना है। लिटिल फूड दैट वी हैड वॉज डैमेज्ड इन रेन। अब देखिए यहाँ पे बात किसकी हो रही है? फूड की। तो फूड हमारा कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? लिटिल यूज़ करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? लिटिल यूज़ करते हैं। तो अब हमें देखना है कि यहाँ पे हमें ए लिटिल यूज़ करेंगे या द लिटिल यूज़ करेंगे। तो हमें देखना है ये जो है लिटिल फूड दैट, लिटिल के आगे क्या हमें कोई क्लॉज देखने को मिल रहा है? यस, वी हैड। वी हमारा क्या है? सब्जेक्ट है, और हैड हमारी क्या है? वर्ब है। जहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन बन गया क्लॉज बन गया, और जहाँ पे क्लॉज या सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन बन रहा है वहाँ हम क्या यूज़ करते हैं? द लिटिल। तो यहाँ पे हम करेंगे द लिटिल फूड दैट वी हैड, कि भाई हमारे पास जो थोड़ा बहुत खाना था वो खराब हो गया। वो खराब हो गया, ज़्यादा खराब नहीं हुआ, लेकिन जो हमारे पास था वो सारा खराब हो गया है। ठीक है, उसके बाद ब्लैंक पॉइंट्स दैट ही मेड व क्वाइट सिग्निफिकेंट। तो सबसे पहले हम देखेंगे पॉइंट कैसा नाउन है। पॉइंट हमारा है प्लूरल काउंटेबल नाउन, क्योंकि पॉइंट्स को हम गिन सकते हैं। उसने कितने पॉइंट्स बनाए हैं? 3 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स, 5 पॉइंट, जो भी उसने पॉइंट्स बनाए हैं वो सारे के सारे क्या थे? सिग्निफिकेंट थे, बहुत अच्छे थे। ठीक है, तो जो पॉइंट्स है वो हमारी है प्लूरल काउंटेबल नाउन। प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए हम यूज़ करते हैं फ्यू। अब हमें यहाँ फ्यू यूज़ करना है, फ्यू यूज़ करना है या फिर द फ्यू यूज़ करना है, वो हम देखेंगे सेंटेंस में। सेंटेंस हमारा क्या कह रहा है कि जो ब्लैंक पॉइंट्स दैट, उसके बाद क्या हमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है कहीं पे? यस, बिल्कुल मिल रहा है। कहाँ पे? ही मेड। ही क्या है? सब्जेक्ट है। मेड क्या है? वर्ब है। सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन मिल गया तो बिल्कुल आंख बंद करके हम यूज़ करेंगे यहाँ पे द फ्यू। द फ्यू पॉइंट्स दैट ही मेड वर क्वाइट सिग्निफिकेंट। कुछ एक पॉइंट्स जो उसने बनाए थे वो सारे के सारे क्या थे? बहुत अच्छे थे। तो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं द फ्यू। तो आशा करते हैं आज का जो टॉपिक्स है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हमने शुरू में इसका किया बिल्कुल बेसिक से, उसके बाद सेंटेंस के थ्रू हमने इसका काफ़ी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी किए, जिसके बाद शायद आपको सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। तो सबसे पहले हमें जब भी हमें लिटिल या फ्यू का कॉन्सेप्ट में से कुछ भरना आता है किसी भी सेंटेंस में, सबसे पहले हमें देखना है कि वहाँ पे नाउन कौन सा है। नाउन के बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमें यहाँ पे फ्यू डालना है या लिटिल डालना है। उसके बाद जहाँ हमें नेगेटिव सेंस मिल रही है, नेगेटिव सेंस के लिए हम यूज़ करने वाले हैं लिटिल एंड फ्यू का। अगर हमारे पास है प्लूरल काउंटेबल नाउन तो यूज़ करेंगे फ्यू, अगर है अनकाउंटेबल नाउन तो लिटिल। नेगेटिव सेंस में लिटिल और फ्यू। उसके बाद अगर आ रही है पॉजिटिव सेंस, तो पॉजिटिव सेंस में हम यूज़ करने वाले हैं अ फ्यू, अ लिटिल। अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो अ फ्यू, अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो अ लिटिल। उसके बाद द फ्यू एंड द लिटिल। द फ्यू कब यूज़ करेंगे?
प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए जहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, और द लिटिल का यूज़ हम करेंगे अनकाउंटेबल नाउन के लिए जहाँ पे हमें देखने को मिलने वाला है सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। तो आशा करते हैं कि आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।